महाभारत और महाभारत में आज सीधे सीधे दिल्ली को इस कत्ल की माफी नहीं मिलने वाली है, ये कहना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में 16 साल की लड़की पर 16 से ज्यादा वार चाकुओं से हुए, लेकिन दिल्ली खामोश रही। मैंने साक्षी की इस निर्मम हत्या की तस्वीरें देखी हैं। यकीन मानिए ये तस्वीरें मैं देख नहीं पा रही थी, मुझे अपना चेहरा दूसरी तरफ करना पड़ा, कलेजा मुंह को आ गया, इतनी जघन्य अपराध की ये तस्वीरें थी। साहिल ने हमला साक्षी के चेहरे पर किया, उसकी खोपड़ी पर किया, उसकी छाती पर किया, लगातार चाकू से गोदा जा रहा था। एक बार तो चाकू उसके शरीर में फंस गया, उसने फिर खींच के निकाला, फिर मारा। सोचिए इस तरह के जघन्य अपराध की क्या कोई माफी हो सकती है? 15 किलो, तकरीबन 15 किलो का पत्थर होगा जिससे हमला किया साक्षी के सिर पर, और उसके बाद देखने भी आया कि साक्षी में कहीं सांसें तो नहीं बची हैं। वहां से लोग गुजरते रहे लेकिन कोई रुका नहीं। न जाने कितने लोगों को मैंने वहां पर गिना, देखा, लेकिन कोई रुका नहीं। कोई देखता रहा लोग कि वहां पर साक्षी पर हमला हो रहा है, चाकुओं से गोदा जा रहा है, लेकिन दिल्ली के लोग चलते रहे। क्या वो माफ कर पाएंगे अपने आप को? साक्षी की इस हत्या के लिए माफ कर पाएंगे? और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस पर राजनीति भी हो रही है। मैं एक बार बड़ी खबर आपको बता देती हूं, उसके बाद ये पूरी रिपोर्ट दिखाऊंगी। आज बहुत से सवालों के जवाब मिलते हैं। बड़ी खबर ये आ रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। साक्षी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है जिसमें चाकू से मारने के 16 निशान मिले हैं, और इतनी बार चाकू से मारा गया कि लड़की का सिर फट गया था। सोचिए, साक्षी का स्कल रप्चर हो गया था, सिर फट गया, इतनी बार उसके सर पर चाकू मारा गया। यह खबर इस वक्त पोस्टमार्टम की आ रही है। इस अपराध के लिए कौन कौन कसूरवार है, यह रिपोर्ट पहले देखिए, उसके बाद महाभारत। माथे पर खून सवार, हैवानियत की सारी हदें पार, चाकू से ताबड़तोड़ वार और फिर पत्थर से प्रहार। दरिंदा और हैवान देखना हो तो दिल्ली की इन खौफनाक तस्वीरों को गौर से देखिए, जिसमें साहिल नाम का ये सनकी लड़का अपनी दोस्त को मौत के घाट उतार रहा है। साक्षी के खौफनाक कत्ल की दिल्ली साक्षी रही, मगर मर्डर के वक्त मानवता मौन रही, कोई कुछ नहीं बोला। कातिल साहिल एक के बाद एक चाकू से वार करता है, खंजर मार मार कर वो एक बेटी का शरीर छलनी करता है। हत्यारे में इतनी नफरत भरी थी कि उसने साक्षी पर 20 से ज्यादा बार चाकू से वार किए। उसने चेहरे, सर, शरीर सब जगह चाकू घोंपा। चाकू मारने के बाद वो 15 किलो वजनी पत्थर को उठाकर साक्षी का सिर फोड़ देता है। भारी पत्थर एक दो बार नहीं, पूरा 6 बार उठाकर मारता है, फिर वहां से निकल जाता है, लेकिन तुरंत वापस लौटता है, ये देखने के लिए कि साक्षी जिंदा तो नहीं है। जब वो मर चुकी होती है तो साहिल उसकी लाश पर 2 बार लात मारता है। चाकू मारने के बाद भी वो साक्षी को 2 बार पैर से मारता है। ये सब करते हुए उस हैवान की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। 1 मिनट 26 सेकंड के इस वीडियो के दौरान कई लोग वहां से गुजरते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कई लोग यहाँ से आते हैं, लेकिन सिर्फ तमाशा देखते रहते हैं। ना कोई उसे रोकता है, ना कोई बेटी को बचाने की कोशिश करता है। इस जघन्य हत्याकांड के बाद सियासत शुरू हो गई। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एलजी से गुहार लगाई, बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए हैं, कुछ करिए। दिन दहाड़े किसी महिला का मर्डर हो जाता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो मेरा बस हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि कृपया राजनीति बंद करें, अरविंद केजरीवाल जी के काम रोकने के प्रयासों को बंद करें और दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा देने पर फोकस करें। बीजेपी इस वारदात को गली गली की केरला स्टोरी बता रही। ये गली गली कितनी केरला स्टोरी, आखिर कितनी, कब तक बेटियों को इस तरह मारा जाता रहेगा? ऐसे निर्दयता के साथ इस प्रकार कुचल कुचल के वो सेकुलर गैंग आखिरकार क्यों सो जाती है, कहाँ छुप जाती है कि दिल्ली पुलिस को भी अब कुछ न कुछ कठोर कदम उठा करके एहतियाती कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिससे कि ऐसे जंगली भेड़िए दोबारा से किसी और को शिकार न बनाने पाए। आरोपी साहिल को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन नेता एक दूसरे पर सवाल अभी भी उठा रहे हैं। मगर आज सवाल नेताओं से नहीं, जनता से है। क्या वाकई इंसानियत मर चुकी है? साक्षी की जगह किसी की भी बेटी हो सकती थी, किसी की भी दोस्त हो सकती थी। क्या तब भी लोग वैसा ही करते? क्या लोग सिर्फ जिंदा लाश हो चुके हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ बीजेपी नेता कपिल मिश्रा आ चुके हैं।
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में हैं। बहुत सारे सवाल हैं, मैं उनसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले दिल्ली की जनता ने कैसे दिल्ली के ही लोगों पर रोष जताया है और जो सियासत हो रही उस पर भी सवाल उठाए, एक बार सुन लीजिए, उसके बाद महाभारत। मैं पूरी तरह शॉक्ड हूं और इसके लिए मैं किसी सरकार को किसी को बोलना नहीं चाहता। मैं सबसे पहले उन देखने वाले तमाशबीनों को बोलना चाहता हूं, शर्म करो, डूब के मर जाओ, चुल्लू और पानी हो, डूब के मर जाओ आप लोग। आप जिस बहन बेटी को मरते देख रहे थे, आपके सीने पे सांप नहीं लौटा। पुलिस की जनसंख्या बढ़ाएं और कुछ ऐसे बंदों को तरीके से लें, और जिस बंदे ने किया है ना, इसे कम से कम उम्र कैद तो होनी चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं तो योगी उम्र कैद जरूर होनी चाहिए, नहीं तो फिर योगी वाला राज आना चाहिए। तो सबसे पहले उसकी इतनी कड़ी सजा हो कि आम जनता में मैसेज जाए, जो इस तरह के घिनौने अपराध कर रहे हैं उससे वो डरे। और दूसरा क्लेम मैं करना चाहूंगा उस परिवार को, आपका लड़का जाता है किसी लड़की की इस तरह बेरहमी से हत्या कर रहा है और आप बच गए। आप सोचोगे नहीं नहीं वो बच्चा था, वो कर दी गया, कभी ना कभी उसकी मानसिकता घर में आई होगी कि वो इस तरह करना चाहता, आपने उसको रोका क्यों नहीं? इस तरह से कोई घटना घट रही है हमारी आंखों के सामने और हम उस पर कोई रिएक्शन ना करें, कोई एक्शन ना लें, तो उसमें उतनी ही गलती हमारी है जितनी गलती वो कर रहा है। जनरल पब्लिक इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि अगर वो आगे आएगी तो प्रोटेक्ट कर सकती है, लेकिन हम खुद ही अपने लिए अवेयर नहीं है, हम खुद ही प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। आप गलत देख रहे हो तो उसके लिए आवाज भी उठाओ। क्या माइंडसेट होगा उस बच्चे का जिसने ऐसा किया है, और उसके पीछे फिर वही हम कहेंगे कहीं लव जिहाद तो नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा हैं, मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय जी हैं, हमारे साथ बीजेपी के नेता राजीव बब्बर जी भी जुड़ रहे हैं, हाजिर खान साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, संजय मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। लेकिन कपिल जी मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगी, क्योंकि आपने एक सवाल उठाया, आपने एक तस्वीर ट्वीट की जिसमें आपने लिखा कि देखिए हाथ में कलावा पहना हुआ है और किस तरह से एक बच्ची के साथ, क्या इसके पीछे एक बड़ी साजिश है, कोई बड़ा गैंग है, क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं ऐसे पीड़ित परिवारों से मिला हूं देश भर में। मैं झारखंड में गया, दुमका में, वहां अंकिता से मिलकर आया हूं। फरीदाबाद में निकिता तोमर के परिवार के बारे में हम लोग जानते हैं। ऐसी अनगिनत घटनाएं, श्रद्धा का तो अभी 1 साल ही हुआ है, श्रद्धा के साथ जो आफ्ताब ने किया था। तो मेरी ये विनती है कि हमने अपराधी तो पुलिस ने पकड़ ही लिया, लेकिन इसको आइसोलेटेड क्राइम ना मानकर, क्योंकि अब तो जो तस्वीर आई है हाथ में कलावा पहने हुए साहिल, मोहम्मद सरफराज का बेटा, जिसकी पिछली 3-4 पीढ़ियों में किसी ने कलावा या तिलक कभी नहीं लगाया होगा, वो कलावा बांध के अगर तस्वीर में आता है, तो मेरा ये मानना है कि किसी भी पक्ष को नकारो मत। एक गहरी जांच होनी चाहिए, लव जिहाद की एक गहरी जांच होनी चाहिए लव जिहाद के एंगल से, और क्या जिस प्रकार से इसने मारा, इसे मारने की ट्रेनिंग थी क्या, जिस निर्दयता से मान रहा था, क्या ये प्रशिक्षित था, क्या इसके पीछे कोई और लोग भी हैं? अब तो दिल्ली पुलिस ने भी कहा है कि लव जिहाद के एंगल से जांच होगी, और मेरा ये मानना है कि जो भी लोग इस एंगल को दबाएंगे, कहीं ना कहीं वो अपराधी का साथ देंगे। जांच में जो सामने आए उसको स्वीकार किया जाए, लेकिन कोई भी एंगल छूटे ना, क्योंकि न जाने कितनी बिटिया इस प्रकार के जाल में अभी भी फंसी होंगी। अगर ठीक से जांच होगी तो शायद हम किसी श्रद्धा को, किसी साक्षी को, किसी निकिता को, किसी अंकिता को बचा ले। ये जो तस्वीरें आई कपिल जी, आपने खास तौर से उस कलावे पर ध्यान आकर्षित किया। तस्वीर सिर्फ कलावे की नहीं है, जिस निर्मम हत्या को अंजाम दिया गया, जिस तरह से हत्या की गई, आपने देखा होगा वो वीडियो, हिला देने वाला है। 21 बार मारता रहा, चाकू से मारा, फिर पत्थर से मारा, उसके बाद देखने आया कि बच्ची में जान बची है कि नहीं, सांसें बची है कि नहीं। ये मुझे नहीं लगता कि कोई आम आदमी इस तरह से किसी हत्या को अंजाम दे सकता है। ये इंसान नहीं हो सकता है, ये जघन्य अपराध है, ये तो जानवरों से भी बदतर है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि हमको बहुत डिटेल में, क्या ट्रेंड था, क्या मारने की ट्रेनिंग थी, किस प्रकार से चाकू से मारा, फिर पत्थर से मारा, और क्या इसी प्रकार का हमला हमने, जो अंकित शर्मा मारे गए ताहिर हुसैन के घर में 51 बार उनके ऊपर भी चाकू गोदा गया था, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही निकल के आया है। इसी प्रकार श्रद्धा को किस प्रकार से काटा, फिर काट के अपने घर के फ्रिज में रखा और बाद में छोटे छोटे टुकड़े करके जंगल में फेंका। तो क्या इसका प्रशिक्षण था, या ये मानसिक रोगी के तौर पर मार रहा है, या इसको इसकी ट्रेनिंग दी गई है, या उस मूवमेंट की हीट ऑफ द मूवमेंट में अटैक है? ये बिना जांच किए तो नहीं छोड़ा जाना चाहिए। बहुत सारे एंगल हैं। लव जिहाद को गंभीरता से देश में चर्चा की जाए, संवाद किया जाए, पीड़ितों को बुलाया जाए, उनका दर्द सुना जाए, इसका समय आ चुका है। मैं एक और सवाल पूछूंगी, मैं अश्विनी जी आपके पास आ रही हूं। ये जो हत्या हुई है, मुझे ऐसा लगता है बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि आप इसे लव जिहाद की बात जरूर कहें, कपिल जी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, लेकिन लव जिहाद से ज्यादा इस व्यक्ति की मानसिकता का सोचिए, ये तो जानवरों से भी बदतर है। आप इसमें धर्म का एंगल ला रहे हैं, लेकिन वो लोगों की जो बात मैंने सुनी, धर्म से ज्यादा वो कह रहे हैं तो जानवर है, जिस तरह से इसने हत्या को अंजाम दिया। देखिए, अपराध रोकने का 2 ही तरीका हो है कि शिक्षा ऐसी हो जो हर व्यक्ति को संस्कारी बनाए, और न्यायिक व्यवस्था ऐसी हो
कानून का ऐसा खौफ हो कि अपराध करने के पहले उसकी 4 पीढ़ियां भी मतलब कांप जाए। मैं आपको उदाहरण कुछ नाम बताता हूं। जैसी हत्या यह हुई है साक्षी की, ऐसी हत्या राजू की हुई, कृष्णा की हुई, शिवम की हुई, बादल की हुई, नीलेश की हुई, कमलेश की हुई, गंगाराम की हुई, डॉक्टर नारंग की हुई, रतनलाल की हुई, अभिजीत की हुई, रामलिंगम की हुई, रिंकू शर्मा की हुई, ध्रुव त्यागी की हुई, चंदन गुप्ता की हुई, बंधु प्रकाश की हुई, रचित जाट की हुई, प्रियंका रेड्डी की हुई, अंकित शर्मा की हुई, दिलवर नेगी की हुई, हिना तलरेजा की हुई, ट्विंकल शर्मा की हुई, किशन भरवाड़ की हुई, अंकित सक्सेना की हुई, कमलेश तिवारी की हुई, निकिता राजपूत की हुई, और फिर ऐसी हत्या हो गई। ये हत्याएं रुक नहीं रही हैं। क्यों नहीं रुक रही हैं? क्योंकि न तो हमने शिक्षा व्यवस्था को बदला। इसलिए मैं सबसे पहला कह रहा हूं, ये भारत में मिशनरी स्कूल, मदरसा और जो दुनिया भर के सीबीएसई, आईसीएसई को बंद करिए। प्राइमरी में शुरुआत के 12 साल या 14 साल तक केवल भारत में गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था लागू करिए, वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू करिए। ये तो हो गया जिससे बच्चा संस्कारी हो। अब अपराध कैसे कम होगा? अपराध तब कम होगा जब हमारी पुलिस व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था बहुत फास्ट होगी। एक ऐसा हमको कानून से बनाना पड़ेगा, पुलिस चार्टर, 1 घंटे के अंदर एफआईआर, 1 महीने के अंदर जांच और 1 साल के अंदर सजा। यह व्यवस्था हमने लागू कर दिया कि साल भर के अंदर। और इस तरीके की जो हत्या करते हैं, इसका दुनिया के कई देशों में आपको बताऊं, जहां जो व्यक्ति हत्या करता है उसको फांसी वहीं होती है, उसी जगह पे लाके होती है। जब तक ऐसे लोगों को सार्वजनिक फांसी नहीं शुरू होगी, इसने मोहम्मद अफरोज, क्या नाम है इसका जो भी है, मोहम्मद सरफराज, इस मोहम्मद सरफराज को वहीं लाइए जहां इसने हत्या किया। सरफराज पिता का नाम है, सरफराज पिता का नाम है साहिल। इस मोहम्मद साहिल को उसी जगह पे ले आके टांगिए और टांगने के बाद इसको लटकाइए और 24 घंटे तक आम पूरे उस मोहल्ले के लोग, आसपास के लोग आके देखें कि इसको टंग गया। मैं गारंटी के साथ कहता हूं अपराध कम हो जाएगा। सठे साठम समाचरित भारत का सिद्धांत है। दुर्भाग्यवश हमारी पुलिस व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, आप तो वकील हैं, अगर आप इस तरह की सजा का ऐलान करेंगे तो फिर पूछा जाएगा कि क्या ऐसी सजाएं हैं? सजा के वहीं अरे सिंगापुर में अभी 900 ग्राम गांजा पकड़ने पे एक आदमी को पिछले हफ्ते फांसी हो गई है। चाइना में फांसी होती है, दुबई में फांसी होती है। दुनिया में जहां जहां फांसी होती है और जल्दी से फांसी होती है वहां अपराध कम है। हमारे यहां तो झूठे मानवाधिकार के नाम पे हत्याएं होती जा रही हैं। जो मैंने आपको लिस्ट दिया, ये भी तो किसी के बच्चे। मैं एक बार हाजी खान साहब, उन्होंने बोला कि जिस तरह से साहिल हाथ में कलावा बांधकर ये सब कर रहा था, ये सीधे पुलिस भी अब कह रही है लव जिहाद के एंगल से इसकी जांच होगी शायद। देखिए मैडम, बात यह कि हमारे मुल्क में साधु संतों का मुल्क है और वलियों का मुल्क है। यहाँ तमाम मुसलमानों में कलावा बांधते हैं। ये शायद हमारे भाइयों को जानकारी नहीं है। सैकड़ों जो बरेलवी मसलक से मुंसलिक लोग हैं, जो दरगाह से मुंसलिक लोग हैं, ये तमाम लोग कलावा बांधते हैं। लेकिन इनकी मानसिकता, ये घटना पे सबसे पहले इस देश के हर नागरिक को निंदा करनी चाहिए ऐसी घटनाओं की। वो रुद्राक्ष की माला भी पहन रहे थे, वो तस्वीर भी आई है। मैं चाहूंगी जरा तस्वीर दिखाइए कि रुद्राक्ष की माला भी पहन रहे थे। अब आप ये कहेंगे कि वो कलावा भी पहनता था, वो रुद्राक्ष की माला भी पहनता था, मुझे पता नहीं है। जो लड़का लड़की एक दूसरे को जानते हैं, वो सब जानते हैं ये मुसलमान